की आवाज है, ये तो कन्हैया की आवाज है। और प्रेम में भाव में इतनी पागल हो गई, आवाज सुनते ही दौड़ पड़ी, जाकर के दरवाजे को खोला। तो महाराज भगवान ने देखा कि विद्रानी मेरे प्रेम में इतनी पागल हो गई, उनको ये पता ही नहीं कि मैं वस्त्र धारण की हुई हूँ। यार भगवान ने तुरंत अपना पीताम्बर उतार करके भगवान को मैया को रख, क्योंकि संसार में वही है तो हमारी और आपकी लाज को, वरना यहाँ लोगों को दुख बता दो ना, रो रो करके पूछेंगे और हंस हंस करके दूसरों को। यहाँ लाज बचाने वाला कोई नहीं, मात्र एक। यदि विश्वास से, भक्ति से, प्रेम से भगवान के चरणों में झुक जाओगे, निश्चित रूप से मैं दावा करती हूँ भगवान आपकी लाज को अवश्य बचाएगा। लेकिन भगवान भी ये कहता है कि जब तक तू मुझे बुलाएगा नहीं तब तक मैं आऊंगा, तू बुलाएगा नहीं, और मैं जब तक हमारे अंदर लेस मात्र भी मैं का शब्द रहेगा तब तक भगवान नहीं आएगा। हमको भगवान को यदि बुलाना है तो बिल्कुल शून्य होना पड़ेगा, प्रभु मैं कुछ नहीं। द्रौपदी मैया जब भरे सभा में नगिन हो रही थी ना, दुशासन जब साड़ी को खींच रहा था तो द्रौपदी के अंदर ये अभिमान था, अहंकार था कि दुशासन की क्या हिम्मत, मैं 5 पतियों के बीच में अकेली पत्नी हूँ, इतने बलशाली पति हैं कि मेरे से क्या हाथ लगाएगा। लेकिन पतियों की ओर निगाह डाली, सब ने नीचे को दृष्टि, फिर विचार किया पिता में भीष्म जैसे, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे बैठे हैं, इनके समक्ष कैसे हाथ लगाएगा। जब सबने नीचे को सिर कर दिया, उसके बाद भी अपने पर अभिमान था, अपने बल पर अहंकार था कि मैं भी तो एक क्षत्राणी हूँ और मेरा कर्तव्य कहता है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। साड़ी को फंस के पकड़ लिया, मैं भी तो देखती हूँ कैसे हाथ लगाएगा। लेकिन जब दुशासन ने साड़ी को खींचना प्रारंभ किया, अंत में ऐसा हुआ कि द्रौपदी जब सब तरफ से परास्त हो गई, उसको लगा कि अब कोई मेरा साथ देने वाला। उस समय भगवान कहीं दूसरी जगह नहीं था, वही सभा में प्रभु देख रहे थे, द्रौपदी मैं भी देखूंगा कि तुम तब तक मुझे तू बुलाएगी नहीं और मैं आऊंगा। दोनों हाथ ऊंचा किया, भगवान को याद किया, इतनी साड़ी को बढ़ा दिया, इतना चीर बढ़ाया, वर्णन तो ऐसा आता है स्वयं मेरा कन्हैया साड़ी बन गया, चीर बन गया। कहने का तात्पर्य ये कि जब तक आप भगवान को बुलाएंगे नहीं तब तक भगवान, एक बार विश्वास करिए, भगवान को प्रेम से भजोगे निश्चित रूप से भगवान तुम्हारे सुनेंगे। आज मैया विद्रानी अंदर ले गई, उल्टा कभी पट्टा यहाँ डालती, यहाँ बैठो लाला, यहाँ बैठो, और अंत में पूरे अंगना में घुमाया, एक तरफ जाकर उल्टा पट्टा डाल दिया, बिठा। ये पता ही नहीं कि भगवान को उल्टे पट्टे पे बिठाया। अब प्रभु भी उल्टे पट्टे पे बैठ गए, उनको ये पता ही नहीं लगा कि मैं उल्टे पे बैठा हूँ या सीधे पे बैठा। थोड़ी देर वार्ता हुई और भगवान वहाँ 56 प्रकार के भोगों को त्याग कर आए, और यहाँ कहते हैं कि काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, यदि कुछ खाने को तो लाओ ना। विद्रानी संकोच करती, लाला देख अभी तो घर में कुछ नहीं है, थोड़ी देर रुक जा, तेरे काका जी बजरिया गए होंगे, बस आती होंगे, फिर मैं तुझे सुंदर तरीके से भोजन कराऊं। काकी जी अब तो बिल्कुल नहीं रुका जाता, कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ होगा ला करके दे दीजिए ना। और तो कुछ था नहीं, कतली के मन में रहती थी, जाकर के कुछ केलाओं के फल लेकर आई, केला लाई और ला करके कन्हैया के आगे रखी। अब एक एक को छीन कर देती है भगवान। भगवान ने 1-2 केला खाया प्रभु, और ऐसा हुआ कि विद्रानी मैया भाव में पागल हो गई कि बाद में केला की जो मिगी थी एक तरफ फेंक दी जाती है और छिलका भगवान को पकड़ाती है। अब प्रभु भी प्रेम में उसको छिलके को पाते जाते, उनको पता ही नहीं लगता कि केला है यार। अब तो गिद्दी के ढेर लग गया और छिलका का। थोड़ी देर के बाद विदुर जी आ गए, आवाज लगाई, देवी दरवाजा खोलो। दौड़ कर गई, देखिए तुम ये पकवान अंदर रखिए, कन्हैया आता होगा ना, हम उसका इंतजार करेंगे। कहा कि वो तो अंदर बैठे।
दौड़ कर जाकर देखा, गोविंद तुम आ गए, प्रभु तुम आ गए। विद्रानी आपने कन्हैया को कुछ खिलाया? हाँ प्रभु, कन्हैया को भूख लगी लाला तो मैंने कदली के वन से केला के फल लाकर खिला दिए। अब देखा तो केला की लाइन लगी और छिलका एक। विद्रानी तुमने केला खिलाया है या छिलका? जैसे विद्रानी ने देखा चरणों में गिर गए, प्रभु मेरे से अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, मुझे ये पता ही नहीं लगा, मैं ऐसी पागल हो गई, मुझे ये पता ही नहीं लगा कि मैं आपको केला खिला रही हूँ यार। विदुर जी ने कन्हैया को पूछा, कन्हैया आप बताओ, आपको पता नहीं लगा? विद्रानी तो पागल हो गई, कम से कम तुमको तो पता लगा होगा कि विद्रानी आपको केला खिलाया है। भगवान कहते, काका जी सत्य कहूँ तो मैं मैया के प्रेम में इतना पागल हो गया कि मुझे ये पता ही नहीं लगा मैंने छिलका खाया या केला। एक लड्डू निकाल कर दिया, ये लो लड्डू लाला, अब एक लड्डू खाकर तो देखो कितना स्वाद है इसमें। भगवान ने जैसे ही पेड़ा लिया, खाकर देखा, विदुर जी ने पूछा, कहो कन्हैया कैसा है पेड़ा? कन्हैया कहते, काका जी अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहो कन्हैया, कि जो स्वाद काके जी के केलाओं के छिलकाओं में आया वो इस पेड़े में नहीं, क्योंकि छिलकाओं में प्रेम की सुगंध आ रही थी और उस पेड़े में अहंकार की बू आ रही। भगवान ऐसा कृपालु जी, ऐसा दे, एक बार भगवान को प्रेम से बच करके निश्चित रूप से आपकी सुविधा है। लेकिन भगवान तो भाव का, प्रेम का, भाव की वजह से, प्रेम की वजह से देखिए विद्रानी के आकर के भगवान ने केलाओं के छिलकों का भोग लगाया, 56 प्रकार के भोगों को त्याग दिया। बोले वृंदावन में हरि लाल की। तो भगवान के प्रति प्रेम भाव लगाव होना चाहिए। ये नहीं कि ठाकुर जी को लाकर तो बदनामत से बिठा दिया और मनाया तो चीनी रख दी और नहीं मनाया तो नहीं रखी, अपना तो दिन में 6 बार कोल्ड ड्रिंक लिया। भगवान को ये भी नहीं देखा कि भगवान को प्यास लगी होगी, गर्मी है तो एक लोटा जल भी दूसरा रख दे बदल करके कि प्रभु गर्म हो गया होगा। हम जब ठंडा पीते फ्रिज से निकाल के बोतल, तो क्या ठाकुर जी को क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भाव होना चाहिए है? जब भाव नहीं तो कुछ नहीं, भगवान के प्रति भाव नहीं तो कुछ नहीं। एक राजस्थान की बेटी थी कर्माना, छोटी सी थी, तो उनके यहाँ पर ठाकुर जी थे, बाबा थे, भोग लगाया करते थे रोज। बेटी देखा करती थी, भाई घर में बच्चों में वैसे संस्कार आते जो माता पिता करते। एक दिन ऐसा हुआ, बाबा को किसी काम से जाना पड़ा और कह दिया, बेटा कर्मा देखिए मैं तो जा रहा हूँ किसी काम से, लेकिन तुमको क्या करना है, तुमको ठाकुर जी का भोग लगा कर ही फिर भोजन करो। जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगाओ तब तक भोजन मत करना। कर्मा बाई कहती ठीक है दादा जाइए ना। अब बाबा तो चले गए, कर्मा बाई छोटी सी थी, जानती ज्यादा कुछ भी नहीं जानती। तो कर्मा बाई ने क्या किया, सुंदर खिचड़ी बनाई, खिचड़ी तैयार और करने के बाद ठाकुर जी के सामने जल रख दिया, पर्दा डाल दिया। जैसे ही थोड़े समय के बाद पर्दा हटाकर देखा तो इतनी भी खिचड़ी कम नहीं हुई। कर्मा बाई बोली, कन्हैया क्या बात है, तुझे खिचड़ी अच्छी नहीं लगी, या फिर तुझे बाबा की याद सता रही, या फिर तू बाबा तुझे अच्छे अच्छे पकवान बना कर खिलाता था तो वो अच्छे लगते थे। देख बाबा कहकर गए, जब तक तू भोजन नहीं करेगा तब तक ये कर्मा बाई प्रतिज्ञा करती कि ये भी हाथ नहीं लगाएगी। फिर पर्दा डाल दिया, घी और बढ़ा दिया, घी कम है ना, ले घी बढ़ा देती हूँ, घी और डाल दिया। फिर देखा तो फिर खिचड़ी उतनी की उतनी। कर्मा बाई रोती है खड़े होकर, कन्हैया देख आज मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ जब तक तू भोग नहीं लगाएगा तब तक ये कर्मा बाई भी स्वीकार। 3 दिन हो गए, वहीं पर कर्मा बाई खड़ी है, वहीं भगवान की थाली रखी है, ना तो भगवान ने भोग लगाया और ना कर्मा बाई ने एक बूंद से। बाबा कहकर गए, जब तक तू नहीं पाएगा मैं भी देखती हूँ तू कब तक नहीं पाएगा।
कि थाली भर के लाई खींचड़ो और ऊपर की दीवार